में हुआ था 2017 में, उसके ऊपर हतमी फ़ैसला करना था, क्योंकि अभी तक हम एक अबूरी फ़ैसले के ऊपर चल रहे थे। और थोड़ा सा अगर मैं इसकी बैकग्राउंड के ऊपर चला जाऊं तो नवंबर 2017 में जब सेंसस हुआ, उसके बाद नवंबर 2017 में मुश्तरका मफादात की काउंसिल के इजलास के अंदर ये एक मुतालबा किया गया कि हम जो है वो जी ये फ़ैसला किया गया नवंबर 2017 की मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास के अंदर ये फ़ैसला किया गया पहले कि 1% जो है सैंपल दोबारा से इसका ऑडिट कराया जाए, दोबारा सैंपल किया जाए। और उसके बाद चंद दिनों के बाद, मैं कहूँ तकरीबन 2 हफ्ते के बाद, ये फ़ैसला हुआ कि उसको 1% के बजाय ऑडिट को बढ़ा के 5% कर दिया जाए। ये ऑडिट नहीं हुआ और जिस वक़्त उस पार्लियामान के टर्म ख़त्म होने वाली थी, तो ख़त्म होने से तकरीबन 3 दिन पहले एक और मुश्तरका मफादात की काउंसिल का इजलास हुआ और उस मीटिंग के अंदर ये कहा गया कि पाकिस्तान जो ब्यूरो स्टेटिस्टिक, जो हमारा शुमारियात का इदारा है, उन्होंने वहाँ पे प्रेजेंटेशन की और उस प्रेजेंटेशन के अंदर उन्होंने बताया कि क्यों इसका अब ऑडिट करना जो है वो एक लामानी एक्सरसाइज होगी और उससे जो है वो साइंटिफिकली जो असूल हैं शुमारियात के, उनके मुताबिक इससे हकीकी जो है रिज़ल्ट नहीं सामने आ सकते। मुश्तरका मफादात की काउंसिल ने इत्तफाक किया उस बात पे, और लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि ये पार्लियामान ने मामला रेफ़र किया था तो इसलिए ये हम पार्लियामान को भेज देते हैं। अब ये याद रखें कि 3 दिन बाकी थे पार्लियामान का टर्म ख़त्म होने से, तो ज़ाहिर है इस वक्त वो एक सियासी फ़ैसला किया गया कि इस पे ऊपर कोई पोजीशन ही ना ली जाए। लेकिन साथ ही साथ जो है एक तमाम पार्टियों ने मिल के एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एक आइनी तरमीम पास की, जिसके तहत ये फ़ैसला हुआ कि ये जो सेंसस के रिज़ल्ट्स आए हैं इसको हम अबूरी तौर पर कबूल कर लेते हैं और इलेक्शन जो है इसकी बुनियाद पर करा दिया जाए। और डिलिमिटेशन उसी की बुनियाद पे हुई थी, इलेक्शन उसके ऊपर हो गए। उसके बाद इसके ऊपर बड़ी मुशावरत चलती रही, बहुत सारे सूबों के इसके ऊपर सवाल भी थे, इतराज़ात भी उठाए गए थे। तो हम चाहते थे कि एक अच्छे तरीके से एक सैर हासिल इसके ऊपर बहस भी हो और जो इतराज़ात हैं उनको गौर से देखा भी जाए। फिर इसके ऊपर काबीना की एक कमेटी भी बना दी गई और उस काबीना की कमेटी ने भी अपनी सिफारिशात मुरतब की। अब बात दोहराने की ज़रूरी ये है कि हमें ज़रूरत क्या है इसके ऊपर, ये सेंसस की ज़रूरत क्या होती है। अगर हम आज ना करते फ़ैसला तो उससे क्या फ़र्क पड़ता था, मुल्क को, आवाम की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ता है। एक तो ये सेंसस बनता है बुनियाद इलेक्शंस की, और जो लेटेस्ट सेंसस है उसकी बुनियाद के ऊपर डिलिमिटेड हल्का बंदी की जाती है और उसी की बुनियाद के ऊपर फिर इलेक्शन कराए जाते हैं। और जैसे मैंने कहा कि 2018 का जो इलेक्शन था वो एक ख़ास आइनी तरमीम के ज़रिए एक दफ़ा की एग्जामेशन दी गई थी। बाई इलेक्शन उसके तहत हो सकते हैं पुराने, लेकिन लोकल गवर्नमेंट के, मुकामी हुकूमत के जो इलेक्शन होने हैं, जो कोर्ट का इस वक्त बड़ा इसके ऊपर इंटरेस्ट भी है, दिलचस्पी है, और वो हेयरिंग भी चल रही है, शायद परसों भी उसकी हेयरिंग है। तो कोर्ट्स भी बार बार ये पूछ रहे थे कि ये इसके ऊपर हतमी फ़ैसला कब होगा सेंसस के ऊपर, ताकि उसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कराए जा सके। और ज़ाहिर है अगर ये इस वक्त इसके ऊपर हतमी फ़ैसला ना हो, 2023 के इलेक्शन से पहले इसके ऊपर हतमी फ़ैसला हम ये ना करें कि ये हमें कबूल है, तो वो जो एक दफ़ा की आइनी तरमीम थी वो तो आइनी तरमीम एक दफ़ा ख़त्म हो चुकी है। तो इसका मतलब आप चले जाएंगे 1998 के आखिरी सेंसस के ऊपर, और इलेक्शन जो है अगला उस बुनियाद पे होगा, जिसका मतलब ये होगा कि तीनों सूबे, जो छोटे सूबे हैं, उनकी नुमाइंदगी असम्बली के अंदर कम हो जाएगी और पंजाब की नुमाइंदगी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से जो हमारे वसाइल हैं उनका जो बंटवारा होता है सूबों के अंदर, वो भी, उसकी बुनियाद भी जो है वो आबादी एक बड़ा उसका अंसर होता है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो बंटवारा किया जाता है। और ज़ाहिर है अगर हम पुराने उसके सेंसस के ऊपर चले जाएंगे तो क्योंकि आबादी कम हो जाती है छोटे सूबों की, तो जिस तरीके से असम्बलियों के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है, उनकी नुमाइंदगी जो है वो कम हो जाती है, इसी तरीके से उनको जो वसाइल मिलने वो भी कम हो जाते हैं।
और जाहिर है कि आपको जो मुल्क के लिए इतने 22 करोड़ से ज़्यादा का मुल्क है, इसके लिए आपने जो मनसूबाबंदी करनी है, उसके लिए भी ये बहुत एक अहम हिस्सा रखता है कि आपकी आबादी कितनी है और मुल्क के किस हिस्से के अंदर है। तो इसलिए भी ये ज़रूरी होता है कि हम ये सेंसस को फाइनल किया जा सके। आज जो हमारे जो मुश्तरका मुफादात काउंसिल के सामने जब ये गया तो दो ही उसके अंदर राय हो सकती थी, और वो मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं कह रहा हूँ दो राय हो सकती थी। क्योंकि ये ज़्यादातर लोग इस बात से इत्तफाक करते हैं कि बहुत सारे सवालिया निशान हैं 2017 में जो रेफरेंडम कराया गया, और वो सेंसस करवाया गया, नॉट रेफरेंडम, सेंसस करवाया गया, लेकिन और वो दुरुस्त हों या ना हों, जब मुल्क के कई हिस्सों से इसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हों तो जाहिर है मुल्की यकजहती के लिए ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर इत्तफाक राय होना चाहिए। अवाम को, चाहे वो मुल्क के किसी भी हिस्से के हों, उनको एतमाद होना चाहिए कि ये जो मरदमशुमारी की गई है, ये मरदमशुमारी हकाइक जो है पाकिस्तान के और मेरे इलाके की जो नुमाइंदगी है वो मुझे हकाइक की बुनियाद के ऊपर मिल रही है। तो अगर मुल्क के कई इलाकों से सवालिया निशान खड़े हो जाएँ तो वो कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। साथ ही साथ 2017 में ये PBS जो है मुश्तरका मुफादात की काउंसिल को बता चुकी है कि ये अब ऑडिट वारा करने का कोई तरीका नहीं है, तो या आप इसको मंजूर करेंगे या इसको मुस्तरद करेंगे। अगर हम इन दोनों में से कोई काम नहीं करते तो हम नया सेंसस नहीं करवा सकते। पुराना जो है काबिल कबूल नहीं है। जब तक या इसको मंजूर करें या मुस्तरद करें, दोनों में से एक काम जब तक हम ना कर दें तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर मुस्तरद कर देते हैं तो जैसे मैंने कहा कि हम 1998 पे वापस चले जाते हैं, और उसके मैं पहले मुज़मरात आपको बता चुका हूं कि उससे छोटे सूबों को क्या नुकसानात होते हैं। जाहिर है पाकिस्तान की कौमी यकजहती के लिए वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए आज मुश्तरका मुफादात की काउंसिल में अक्सरियत राय से ये फ़ैसला किया गया कि हम इस मरदमशुमारी के जो नताइज हैं उसको अप्रूव करते हैं, उसकी मंजूरी देते हैं। और साथ ही साथ ये फैसला किया गया कि अगली मरदमशुमारी जो होनी है, अगला जो सेंसस होना है, उसमें 10 साल का आगे इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सवालिया निशान इसके ऊपर थे। और उसके अलावा भी 1998 के बाद 2008 में हो जाना चाहिए था मरदमशुमारी, वो 2017 में जाके हुई। इसलिए इंतज़ार नहीं करना है और फौरी बुनियाद के ऊपर अगली मरदमशुमारी करानी है। आज से चंद माह पहले जब ये सूरत हाल हमारे सामने आई थी तो हमने एक डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन की सरबराही के अंदर एक टेक्निकल टीम बनाई थी। उस टीम के अंदर सरकारी लोग भी मौजूद थे और उन्होंने जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के, शुमारियात की फील्ड के जो माहिर हैं, ख़ासतौर पर मरदमशुमारी के अंदर जो महारत रखते हैं, उनको भी शामिल किया हुआ है और वो एक काफ़ी हद तक इसके ऊपर काम भी कर चुके हैं। वो काम आज यहाँ पर पहुँच चुका है कि हम ये कह सकते हैं एतमाद के साथ कि अगले 6 से 8 हफ्ते के अंदर जो फ्रेमवर्क है इस नई मरदमशुमारी का, क्योंकि ये वही दोबारा हमने वैसे नहीं करानी जैसे पहले की, तो अगर हमने उसी तरीके से काम किया जैसे ये पहले मरदमशुमारी हुई थी तो यही सवालिया निशान दोबारा खड़े हो जाएंगे। तो हमने उनको ये कहा था कि आप दुनिया की इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस देखें, दुनिया में बेहतरीन तरीका आज मॉडर्न राइज तरीका क्या है, किस तरीके से कराई जाती है। तो उसमें 3-4 चीज़ें अभी वाज़े सामने आ गई हैं। एक बहुत बड़ी चीज़ उसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। जो मेरे मैनुअल काम होता था वो अब डिजिटल करना है और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है। उसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अडॉप्ट करके जो दुनिया में एक मुरवजा तरीका है जहाँ बेहतरीन तरीक़ेकार से मरदमशुमारी होती है, उसको हमने इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से ये जो एक खला पैदा हुआ कि एतमाद की फ़ज़ा नहीं थी, तो पहले से ही एक शफाफ तरीका हो और शमूलियत हो जिसके अंदर सूबे भी भरपूर तरीके से उसके अंदर शिरकत करें, उसके अंदर सिविल सोसाइटी जो है वो भी उसके अंदर शिरकत करे। तो एक पहले दिन से इसको ऐसे लेके चला जाए कि कोई इसमें ढकी छुपी बात ना हो और कोई लोगों के दिमाग के अंदर शकूक व शुबात ना पैदा हो। इस किस्म की चीज़ें जो है, बुनियादी फ्रेमवर्क जो है वो जैसे मैंने कहा 6 से 8 हफ्ते के अंदर तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम मुश्तरका मुफादात काउंसिल के पास जाके ये नए तरीक़ेकार की मंजूरी ले लेंगे। इंशाअल्लाह ताला उस मंजूरी से तकरीबन 4 माह के बाद इसके ऊपर काम शुरू किया जा सकता है। तो आप समझ लें, अगर मैं 6 से 8 हफ्ते कह रहा हूँ तो मई के आखिर या जून के वस्त की बात हो रही है। उससे 4 माह आगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो आप सितंबर के आखिर या अक्टूबर के महीने के अंदर ये नया सर्वे, अगला सर्वे जो है इसी साल में शुरू हो जाएगा। सेंसस शुरू हो जाएगा और ये
18 महीने का प्रोसेस जो है वो फिर 2023 का जो पहले 6 माह हैं उसके अंदर जाके मुकम्मल होगा। मार्च अप्रैल मई के महीने के तक वो मुकम्मल हो जाएगा और 2023 के मेरे ख्याल में शायद अक्टूबर नवंबर के अंदर इलेक्शन बनेंगे, अगले इलेक्शन जो बनते हैं, तो उससे पहले टाइम होगा कि हल्काबंदी भी की जा सकती है इस नए सेंसस की बुनियाद के ऊपर, इस नई मरदमशुमारी की बुनियाद के ऊपर। जैसे मैंने कहा कि जो वोटिंग है वो वोटिंग कराई गई, इसके ऊपर अक्सरियत राय से फैसला हुआ। 7 मेंबर जो हैं, वफाक के तमाम मेंबर्स जो थे वो, और बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला ने इसके हक़ में, इस मंजूरी के हक़ में वोट दिया, और सिंध के वज़ीर आला ने इसके ख़िलाफ़ वोट दिया। इससे पहले कि मैं इसके ऊपर अपनी कोई बात करूं कि मेरे ख़्याल में उन्होंने जो ये बात की उसकी क्या वजह बनती है, मैं चाहता हूं पहले सेक्रेटरी प्लानिंग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ ये ज़रा समझा दें, कौम को भी पता हो कि जिस वक्त राय शुमारी की जाती है, मरदमशुमारी की जाती है, तो उस मरदमशुमारी के अंदर सूबों का रोल क्या होता है, उन्होंने क्या रोल प्ले किया है। हामिद, आप इसके सामने आ जाए। शुक्रिया सर। सेंसस या मरदमशुमारी की जो बेस है वो सेंसस ब्लॉक है। सेंसस ब्लॉक बनाने के कानून में जो इससे रेलेवेंट जो गाइडलाइंस हैं उसमें तरीके हैं, उसकी कंडीशंस हैं कि 250 घर से ज़्यादा ना हो ताकि मैनेजेबल साइज़ हो, जोग्राफिकली वो कंटिगुअस हो, इस तरह की चीज़ें। सेंसस ब्लॉक जो बनाए जाते हैं वो फिर सूबों से उसके ऊपर उनकी राय भी ली जाती है। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है उनको इन्वॉल्व किया जाता है ताकि पटवारी जो लोकल एरिया के होते हैं वो उसको भी साथ वो दे सकें, इसके ऊपर वेरीफाई कर सकें। तो तमाम जब सेंसस ब्लॉक बनाए गए, तमाम सूबों में नीचे तक फील्ड तक वो ब्लॉक्स की वेरिफिकेशन हुई और वो वेरिफिकेशन हो के ब्लॉक्स मुकम्मल हुए और उस ब्लॉक्स पे ही सेंसस कैरी आउट किया गया। ब्लॉक से मुराद है वो इलाका जिसमें इनूमरेटर जाके वो घर घर जाके वो लिस्टिंग करता है। उसके बाद फिर ये सारा प्रोसेस में सूबे थ्रू आउट इन्वॉल्व रहे, जहाँ पे ऊपर टॉप पे प्रोविंशियल सेंसस कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई। सारे सूबों में जो चीफ सेक्रेटरी साहिबान हेड करते थे उसमें प्रोविंशियल सेक्रेटरी साहिबान 5-6 सेक्रेटरी साहिबान, जिस पे लोकल गवर्नमेंट, रेवेन्यू के लोग, उनके ACS डेवलपमेंट या चेयरमैन डेवलपमेंट वो साथ शामिल होते थे। और उसमें फ़ौज पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी थी उस कमेटी में, और PBS का जो प्रोविंशियल सेंसस कमिश्नर था वो उसका सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी था। उसके बाद ये कमेटी के ज़िम्मे काफ़ी सारे काम थे जिसमें कॉन्डक्ट ऑफ सेंसस एंड इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंट कॉन्डक्ट, ये सब उसमें शामिल है। उसके बाद ज़िले लेवल की कमेटीज़ हैं जो डिप्टी कमिश्नर या DCO हेड करते हैं, जिनका भी इसी तरह काम है कि उन्होंने इंतज़ामी उसके ऊपर ओवरसाइट भी रखनी है और इंश्योर करना है कि सेंसस ट्रांसपेरेंट हो और कोई घर अनकवर ना रह जाए। उससे नीचे AC साहिबान या SDM साहिबान की कमेटी थी जो तहसील लेवल पे बिल्कुल यही काम करती थी। और फिर काम मुकम्मल होने के बाद AC साहिबान ने सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी साइन करके दिए हैं, वो भी तकरीबन हर जगह से मौजूद है। फिर इस सारे के बाद डेटा फॉर्म्स की सूरत में प्रोविंशियल हेडकोार्टर से PBS के यहाँ हेडकोार्टर इस्लामाबाद लाया गया फ़ौज पाकिस्तान की निगरानी में, और यहाँ डेटा पंचिंग हुई यानी एंट्री हुई सिस्टम में, जिसको भी मॉनिटर करने के लिए सूबों ने ख़ुद हमारी रिक्वेस्ट पे प्रोविंशियल मिनिस्टर्स की सरबराही में टीम्स बनाई जिन्होंने इस डेटा एंट्री के ऊपर भी नज़र रखनी थी। इस तरह तमाम प्रोसेस जो है फ्रॉम द सेंसस ब्लॉक टू डेटा एंट्री सूबे मुकम्मल तौर पे शामिल रहे। इससे जाहिर है कि ये जो भी रिज़ल्ट निकल के आए वो ठीक थे गलत थे, वो सूबाई हुकूमतों का उसके अंदर मुकम्मल शमूलियत थी इस सारे काम के अंदर, और वफाक ने और सूबों ने मिल के जो है ये तमाम सेंसस जो है उसको मुरतब किया।
ज़मीन पे उन्होंने ही जाके सारी डेटा इकट्ठा किया, वहीं पे कलेक्ट हुआ और वहीं उन्हीं की सरबराही के अंदर, उन्हीं की निगरानी के अंदर ये तमाम चीज़ जो है मुरतब की गई। ना सूबे में और ना वफाक में उस वक़्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जैसे आज भी है, और वफाक के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। सो एक तो ये मैं दोहराना चाहता था कि ये काम जो किया गया ये उसी सूबाई हुकूमत की निगरानी के अंदर ये तमाम काम नीचे से ऊपर तक का हुआ है, जिसके ऊपर आज एक डिसेंटिंग वोट डाला गया। इसी के साथ साथ हमने 27 मई का जो मैंने आपको जिक्र किया था 2018 का, उसकी मुश्तरका मुफादात काउंसिल की मीटिंग के मिनट्स हमने निकलवाए कि शायद वहाँ पर जहाँ पर ये कहा जा रहा है और ये इत्तफाक किया जा रहा है कि ये जो 5% ऑडिट वाला काम है ये मुमकिन ही नहीं है, और उससे इत्तफाक किया जा रहा है शायद वहाँ पर कोई इख्तलाफी नोट हो, वहाँ पर भी कोई इख्तलाफी नोट हमें नहीं नज़र आया। मैं अपील करना चाहता हूँ पाकिस्तान के तमाम अवाम से और तमाम सूबों के अवाम से बशमूल सिंध के अवाम से, देखें कुछ चीज़ें जो हैं ऐसी वो बुनियाद बनती हैं कौमों के यकजा होने से, और जब आपस में एक दूसरे के ऊपर शक हो, एक दूसरे को जो फैसले हैं उनके ऊपर सवालिया निशान उठें, तो उससे मुल्क कमज़ोर होता है। और यही वजह है कि हमारे आज भी PBS के अमले से अगर आप पूछें, जो पाकिस्तान का शुमारती इदारा है, हर टेक्निकल जो तनकीद की गई है उनका उसके पास जवाब मौजूद है, वो हर चीज़ का जवाब देने को तैयार हैं। लेकिन उसके बावजूद हमने ये फ़ैसला किया है, और ये फ़ैसला इसलिए किया है कि सिर्फ उस काम का दुरुस्त होना काफ़ी नहीं है, पाकिस्तान के अवाम का उस काम के ऊपर एतमाद होना उतना ही ज़रूरी है जितना काम का टेक्निकली दुरुस्त होना है। इसीलिए हम ये एक बड़ी एक्सरसाइज, ये कोई छोटी चीज़ नहीं होती है, मरदमशुमारी एक बड़ा काम है, महंगा काम है, वो हम करने के लिए जा रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला इसके अंदर जो है, जैसे मैंने कहा, इस दफ़ा और भी ज़्यादा हमने ये कोशिश करनी है, बल्कि यकीन दहानी करनी है कि तमाम मुल्क के जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं वो भी शामिल हों फैसला साजी के अंदर, तमाम सूबाई हुकूमतें उसके अंदर शामिल हों, पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंगेज करें, सिविल सोसाइटी को इंगेज करें। और सिर्फ दरख्वास्त इन सब से ये होगी कि ये फ़ैसला करते हुए ये याद रखें कि वक्ती सियासत के लिए तो हो सकता है पॉइंट स्कोरिंग के लिए बड़ा अच्छा लगे कि हम इस सारे जो काम को करने के लिए जा रहे हैं उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े कर दें। अगर कोई ख़राबी नज़र आती है ज़रूर, मैं ये नहीं कह रहा कि आंख बंद करके हर चीज़ जो हो रही है उसको हाँ करते जाए, ज़रूर अगर कोई चीज़ गलत नज़र आ रही है, लेकिन इस स्पिरिट के साथ हम उम्मीद करते हैं बैठेंगे। मेरी पाकिस्तान के अवाम से मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे उम्मीद है कि आपके नुमाइंदे, आपके मुंतखब नुमाइंदे इस दिल के जज्बे के साथ बैठेंगे कि ये एक कौमी काम होने जा रहा है, ये एक ऐसा काम होने जा रहा है जिसकी बुनियाद के ऊपर असम्बलियों के अंदर नुमाइंदगी मिलती है, सूबों को वसाइल का बंटवारा होता है, एक इंतहाई अहम चीज़ है कौमी यकजहती के लिए। और इसी स्पिरिट के अंदर आज जैसे हमने कहा, हमारे ख्याल में जो वज़ीर आला सिंध ने आज फ़ैसला किया वो उनका पूरा आइनी इख्तियार है, उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया और हम रिस्पेक्ट करते हैं उसको। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी इख्तियार रखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कि ख़ास तौर पे जो सूबों का रोल रह चुका है, ख़ास तौर पे इसका हमें आज भी इसका बात का जवाब नहीं मिला कि अच्छा ठीक है, अगर हम इस सेंसस को नहीं मानते हैं तो हम करेंगे क्या, वो 1998 पे वापस चले जाएं, क्योंकि ये तो अब रिकॉर्ड पे आ चुका है कि अब कोई ऑडिट या पुराने सेंसस को ठीक करने का कोई तरीक़ेकार नहीं है। सो या तो मंजूरी है, ये मुस्तरद करना है, तो हमें आज भी नहीं कोई हमारे सामने कोई रखा गया कि नहीं जी इसको इस तरीके से जो है दोबारा ठीक किया जा सकता है। तो ये सब देखते हुए ज़रूर अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल करें, लेकिन मेरी उम्मीद भी है और इंशाअल्लाह ताला आगे जो हम देखेंगे कि वो इसको एक कौमी धारे में सारी कौम को एक साथ लाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ना कि कौम को आपस में तकसीम करने के लिए। सर ये बताइएगा कि अगर मरदमशुमारी के और पाकिस्तान की आदाद-ओ-शुमार देखी है तो स्टैटिस्टिक्स जो बताते हैं कि पाकिस्तान की जो गुज़िश्ता मरदमशुमारी है और ये जो मरदमशुमारी है
इसमें अगर जो पाकिस्तान में जो रोजाना की बुनियाद पर बच्चे पैदा होते हैं उनके अदादोशुमार भी देखे जाए तो ये जो मरदमशुमारी के आपने अदादोशुमार जारी किए हैं वो इंतहाई कम नजर आते हैं। दूसरी जानिब हुकूमत ने या मरदमशुमारी करने वालों ने खुद सवालिया निशान खड़ा किया, लाहौर की आबादी ज्यादा बताई, कराची जो अवाम का समंदर है उसकी आबादी कम बताई। ऐसे कौन से लोग और इदारे मुलव्वस हैं जो जानबूझकर अवाम के हकूक पर डाका डालते हैं और मरदमशुमारी के दौर जो अदादोशुमार है उसको कम दिखाते हैं ताकि अवाम तक जो वसाइल है वो ना पहुंच सके? अच्छा, दो चीज़ें। एक तो ये कि जिस वक्त आपको पता 19 साल के वक्फे के बाद ये मरदमशुमारी कराई गई थी, जब इसके नताइज आए तो उससे पहले जो उमूमी तासुर था कि हमारी आबादी किस रफ्तार से बढ़ रही है, उससे ज़्यादा आबादी नज़र आई, कम नहीं नज़र आई, ज़्यादा नज़र आई। 2.4% का इंटर सेंसल ग्रोथ रेट आया था, जो उस वक्त तक ये समझा जा रहा था कि शायद ये 2.1-2.2% तक आ चुका होगा, लेकिन उससे ज़्यादा नज़र आया। दूसरा, मेरी ज़्यादातर ज़िंदगी कराची में गुजरी है, मुझे इसमें कोई शक ही नहीं कि कराची के अवाम जो हैं उनके बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो इसके अंदर सेंसस के अंदर रिज़ल्ट निकाला गया। ये सिर्फ कराची की वजह से फ़ैसला नहीं हुआ, फ़ैसला जो है बलूचिस्तान के अंदर भी और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी इसके ऊपर सवाल थे, सिंध के अंदर भी सवाल थे। मैं आपको बता भी दूं, जो वफाकी काबीना की जो कमेटी बनाई गई थी उसको अली हैदर जैदी साहब जो है वो हेड कर रहे थे, वो ज़ाहिर है कराची से मुंतखब हैं। अमीनुल हक साहब जो हैं वो कराची से रिप्रेजेंटेड है। तहमीदा मिर्ज़ा जो बदीन से हमारी इलेक्टेड MNA है, हमारी ज़ुबैदा जलाल जो केच मन से वो इलेक्टेड हैं हमारी बलूचिस्तान से MNA, और नूरुल हक कादरी जो कि ज़म अज़ला जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। ये तमाम लोग वहाँ पर बैठे थे। कराची की आबादी लाहौर से कम नहीं दिखाई गई है, कराची की आबादी लाहौर से ज़्यादा दिखाई गई है, लेकिन कराची वालों का मानना ये है कि ये आबादी जो दिखाई गई है इस मरदमशुमारी के अंदर, ये उस हकीकत को नहीं दिखाती जो वाकई में कराची की आबादी है। वही तो बोलो, सिर्फ कराची नहीं और भी इलाकों से सवालिया निशान थे। और मैं फिर दोहराऊंगा, सिर्फ टेक्निकली डेटा का दुरुस्त होना काफ़ी नहीं है, पाकिस्तान के अवाम का उस रिजल्ट के अंदर, उस नतीजे के अंदर एतमाद भी ज़रूरी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये CCI के जो फैसले होते हैं आइन के मुताबिक क्या वो अक्सरीती बुनियादों पर हो सकते हैं? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आपने क्या अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस वक्त के इंचार्ज सेंसस चीफ स्टैटिस्टिशियन को क्लीन चिट नहीं दे दी है? अगर कोई चीजें हैं, कोई इशू हैं, तो उसको कटहरे में नहीं आना चाहिए था? सर, पहली बात का आपकी पहले सवाल का जवाब है जी, बिल्कुल मेजॉरिटी वोट से फैसला हो सकता है। दूसरा आपके जो सवाल का बात है वो नहीं, मैं तो बहुत सारे लोग बैठे ना दूसरे जी सेक्शन कोड कर दें। सेक्शन में मुझे जुबानी अजबर मुझे याद नहीं है, लेकिन इसके ऊपर किसी को एतराज़ नहीं था। तमाम लोग जिस बशमूल सिंध के वज़ीर आला ने जिन्होंने उसके नहीं, आप सर जी सुन लो ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, अरे जब आप सुन लो, वहां पर यह भी लिखा हुआ है कि अगर जो कोई भी सूबा या वफाक अगर फैसले से इत्तफाक नहीं करता तो फिर उसका तरीक़ेकार क्या है? उसका तरीक़ेकार यह है कि वो 15 दिन के अंदर पार्लियामान को यह मामला जो है रेफर करेगा। तो अगर वो अक्सरियती राय से फैसला नहीं हो सकता तो फिर ये पूरी शिक वहां पर डालने की जरूरत क्या है? जी दूसरा सवाल सर, दूसरा जवाब का, क्योंकि आप पहले में बहस में उलझ गए थे इसलिए दूसरे पे नहीं पहुंचे। दूसरे सवाल का जवाब ये कि एक अमूमी तौर पर एक फैसला जिसकी पूरी तफसील से वजूहत बता दी क्यों माना है, हमने ये भी कहा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और जो दूसरा आप एक्शन कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, अगर कोई बनता है तो उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जी शकील साहब समझ सर, ये बताइएगा कि फौज की निगरानी में ये मरदमशुमारी का सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ था, इसके बावजूद कौमी सतह पर इस पर इख्तिलाफ राय सामने आ गया। तो नई मरदमशुमारी फौज की सरबराही में नहीं कराई जाएगी, उनके ज़ेर इंतजाम ही, और इसको किस तरह इंश्योर किया जाएगा कि कराची में जहाँ सबसे ज़्यादा इस पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, वहाँ की पोलिटिकल पार्टीज़ को या वहाँ की जो लोग हैं उनको किस तरह इस्तेमाल में लिया जाएगा, और नए बजट में नई मरदमशुमारी के लिए फंड्स या बजट मख्सूस किया जाएगा, क्योंकि आपने एक स्केड्यूल जो है आपको बता दिया। जी
अच्छा, पहले तो आपकी आखिरी सवाल का जवाब बिल्कुल मस्बत है, हाँ में है। और अगले साल के अंदर बजट उन्होंने एस्टिमेट हमें कितना 23 बिलियन 23 अरब का टोटल एस्टिमेट था, लेकिन वो ज़ाहिर है 2 फिस्कल ईयर्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा, 21-22 और 22-23 के अंदर। तो एग्जैक्टली अगले साल का कितना होगा पता चल जाएगा। लेकिन जाहिर है जब CCI का ये फैसला हो गया तो बजट के अंदर जो भी रकम की ज़रूरत है वो उसके अंदर मुख्तस की जाएगी। दूसरा, क्या फ़ौज की इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होगी या नहीं होगी, ये तो जब फाइनल प्रपोजल आएगा फ्रेमवर्क का किस तरीके से कराना है, तो ये मुश्तरका मुफादात की काउंसिल ही फैसला करेगी उस वक्त कि क्या करना है। कि वो नेक्स्ट जो मरदमशुमारी वो फौज की निगरानी में होगी, इंश्योर कैसे कराया जाएगा कि ये तहफ़्फ़ुज़ात ना हो? सर मैं दो उसकी देखें, जो असल बात है ना उसके अंदर वो ये है कि अगर आप एक शफाफ तरीके से करा रहे हैं जिसमें सिर्फ ये नहीं कि जिस वक्त रिजल्ट आ जाएगा तो लोगों के सामने आ जाएगा, अगर लोगों के सामने वो सारा काम हो रहा है, अगर उसके अंदर सही स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं तो शकूक व शुबात नहीं पैदा होने चाहिए। वो और बात है कि जो बराह रास्त इन्वॉल्व तो क्या थे जिन्होंने करवाया, बिकॉज सूबाई हुकूमतों ने कराया बुनियादी तौर पे ये मरदमशुमारी, वो अब उस पर सवाल उठा रहे हैं। वो एक अलग बात है कि एतराज़ करने को तो कोई भी कर सकता है, लेकिन हमारे ख्याल में जो पहले जो दायरा कार था उसको ज़्यादा वसी करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा स्टेक होल्डर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो। छुपाने की तो कोई बात है नहीं। मैं फिर वही कहूँगा, ये उस किस्म की चीज़ है जिसके अंदर हमें जितनी भी कोशिश करनी पड़े एक से शफाफियत पैदा करने की वो करनी चाहिए, क्योंकि हमारी कौमी यकजहती इससे बराह रास्त मुंसलिक है। साहब, ये MQM पाकिस्तान का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी MQM पाकिस्तान का केस है और दिसंबर में हमने ये देखा कि पीपल्स पार्टी और MQM इस मामले पर एक ही पेज पर थे जब वो दोनों अदालत में एक साथ गए थे। तो अभी क्या मौक़िफ़ रखती है कमेटी में MQM पाकिस्तान कराची के हवाले से? देखें, जो MQM पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस मरदमशुमारी के ऊपर, वो हमारे भी हैं। हम तो कह रहे हैं कि अच्छा अगर वो गलत है तो फिर करना क्या है। आप अगर ये चाहते हैं कि उसी मरदमशुमारी को कोई तरीक़ेकार हो जिससे 19-20 करके ठीक कर लिया जाए, तो वो मुझे कोई बता दे। वो मुझे आज तक कोई नहीं बता सका कि वो क्या तरीक़ेकार है कि जब पिछली मरदमशुमारी हम 4 साल छोड़ दें कि जिसमें 1 साल गुजर चुका है, 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है मरदमशुमारी हुए हुए, तो वो कौन सा तरीका है जिसमें मैं उसी मरदमशुमारी को किसी तरीके से दुरुस्त कर दूं। तो जब तक अगर मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पुरानी मरदमशुमारी के ऊपर, तो नई मरदमशुमारी के अलावा इलाज ही और कोई नहीं है। जो उनका मुतालबा था, अगर आपको याद हो कि जब हम खड़े हुए थे बहादराबाद में, जब मैं गया था, इनफैक्ट ये 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा बहादराबाद के विजिट्स में बात हो चुकी है। 1 दफ़ा पहले जब मैं गया था और उसके बाद जब हम सेनेट के इलेक्शन के लिए गए थे, तो उनका मुतालबा ये था कि आप ऐलान करें कि अगले साल होगा। और मैंने कहा था कि अभी तक मेरे पास जो टेक्निकल कमेटी बनाई है उसका जवाब नहीं आया, जल्द से जल्द का फैसला कर लिया है। अगले साल हो सकता है या नहीं, ये मैं आपको अभी नहीं बता सकता। दूसरे उन्होंने कहा था कि अगर अगले साल होगा तो उसमें पैसे रखे जाएंगे बजट के अंदर। हमने कहा था जी बिल्कुल, अगर ये अगले साल हो सकता है, तो उस अगर का अब जवाब आ गया है। जवाब मस्बत है। अगले साल क्या, इसी साल में कैलेंडर ईयर में, इसी कैलेंडर ईयर के अंदर इंशाल्लाह ताला मरदमशुमारी शुरू हो जाएगी और बजट में पैसे रखे जाएंगे। मिस्टर साहब, 2 चीज़ें। एक, आप बार बार कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमतों ने ये मरदमशुमारी करवाई थी। CCI का जो फैसला है उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या PBS या उस वक्त जो चीफ सेंसस कमिश्नर थे वो नहीं कर रहे थे? तो किस हद तक हम, अगर वहाँ से आपको एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलती है, तो कैन वी थ्रो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट ऑन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स? नंबर 1। नंबर 2, आपने खुद रिजल्ट्स देखे होंगे, आपने ब्रीफिंग्स दिए होंगे, आपके ख्याल में किस हद तक ये ऑफ था सेंसस फ्रॉम द ग्राउंड रियलिटीज? एंड सिंस PBS हैज एंड हैड सीरियस इश्यूज इन द पास्ट एज वेल, इस वक्त जो PBS है वो सेंसस करवा सकता है, और अगर सिंध आपसे कोऑपरेट नहीं करता तो व्हाट विल बी द इंप्लीकेशन फॉर द नेक्स्ट सेंसस? अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं आखिर से शुरू करता हूँ। सिंध क्यों नहीं कोऑपरेट करेगा? सिंध तो खुद भी यही कह रहा है। उनकी डिमांड क्या थी? वो ये कह रहे थे कि आप जो है पुराने वाले को मुस्तरद कर दें और फिर नया सेंसस करा दें। इसका मतलब ये कि ये जो सेंसस हुआ है, जो नाकिस अगर हो बेशक, लेकिन 1998 से सिंध को ज़्यादा नुमाइंदगी भी दिलवाता है और सिंध को ज़्यादा वसाइल भी दिलवाता है। ये वो चाहते थे कि सिंध के वसाइल भी कम कर दिए जाए, नुमाइंदगी भी कम कर दी जाए। हमने इस बात से इत्तफाक नहीं किया।
नया सेंसस तो वो भी मानते हैं कि करने की ज़रूरत है, वो कह रहे हैं बिल्कुल। इनफैक्ट आज उनकी जो रिकमेंडेशन थी वो सेंसस के बारे में ये थी कि आप कह रहे हैं 18 महीने में कर सकते हैं, तो 18 के बजाय इसको कोशिश करें 12 महीने में कर दें। तो पहली बात तो इस बात के ऊपर हमारा इख्तलाफ नहीं था कि नया सेंसस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सिर्फ इस पे था कि इसको मंजूर किया जाए या मुस्तरद कर दिया जाए। दूसरा, जहाँ तक आप प्रोविंस की बात करें, मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि दोनों का रोल था, डायरेक्टली इन्वॉल्व थे इस सारे प्रोसेस के अंदर। तो मैं तो ना सूबाई हुकूमत था ना मैं वफाकी हुकूमत था, और मैं आपको बता चुका हूँ, मैं 27 मई का आप देख लें, अगर वहाँ पे कोई इख्तलाफी नोट नज़र आता है तो मुझे बता दें। वो ये कहती है कि क्योंकि पार्लियामान ने रेफ़र किया था इसलिए पार्लियामान को वापस ले जाएं। यार मुझे ये दिखा दें पार्लियामान ने कहाँ रेफ़र किया था, कोई कौमी असम्बली की करारदाद दिखा दें, कोई सेनेट की करारदाद दिखा दें, वो कौन सी है जिसने रेफ़र किया था। सो माजरत के साथ सीधा सीधा सियासत खेली जा रही थी, इलेक्शन सर पे खड़ा था, उन्होंने कहा जी मट्टी पाओ, इसको नई वाली हुकूमत पर डाल दो। सर ये आज ये भी बात हुई है हमारी इंटरनल डिस्कशन के अंदर, ये भी बात हुई है कि बिजनेस एज यूजुअल से पीबीएस से हम ये काम नहीं करवा सकते, हमें इसको बाकायदा एक प्रोजेक्ट मोड के अंदर जाना पड़ेगा और उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की या इंडक्शन ऑफ जो प्रोफेशनल्स हैं उसकी जो भी ज़रूरत है उसको भी पूरा करना पड़ेगा। सर ये बताएं कि इस वक्त सीसीआई को चले ठीक है, कोरोना एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है मुल्क में, ठीक है, आप उसको हेल्प भी करते हैं एमसीओसी को। आप सर ये बताएं कि अभी तक रजिस्ट्रेशन ही हो रही है 50 साल या इससे ऊपर के या इससे नीचे के, कब इनको वैक्सीन लगेगी? दूसरा, लाहौर में जो एक सेंटर बना दिया कि वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा, इस्लामाबाद जो है एक वफाक है, इसमें भी कोई सेंटर बनेगा? ये लोग लाइनों में लग के कोरोना फैलाने का सबब बनेंगे, बजाय इसके कि वो वैक्सीन लगवा के दूसरों को सिक्योर करें, मजीद फैलेगा इससे कोरोना। तो इस सिलसिले में आप क्या कह रहे हैं, तब ये वैक्सीन का जो बाकायदा आगाज होगा? और दूसरा ये कि 60 साल से ऊपर या 60 साल वो भी अभी मुकम्मल नहीं हुए, उनको कैसे आप कवर करेंगे? क्योंकि आपको पता है वो ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं इस उम्र वाले लोग, तो इससे मजीद कोरोना फैलने के खदशात हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है, सीसीआई को चलो ठीक है, इस पर आप क्या करेंगे बताएं। अच्छा मैं इसका दे दूं जवाब, या सीसीआई वाले पहले मुकम्मल कर लें? सीसीआई वाले कर लें, मैं आपका जवाब दूंगा। अच्छा सर, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने एग्री नहीं किया है सेंसस पे, तो सिंध में फिर लोकल बॉडीज इलेक्शन का फ्यूचर क्या होगा? क्या वो अगले जो सेंसस होगा वो एग्री करेंगे उसके बाद करेंगे, या अभी क्योंकि गवर्नमेंट ने तो अप्रूवल दे दी सीसीआई ने जी, तो उसके बाद अब फ्यूचर में लोकल बॉडीज इलेक्शन हो सकते हैं? देखिए मुश्तरका मफादात काउंसिल का तो सिर्फ इतना इसके अंदर रोल बनता है कि उन्होंने हतमी मंजूरी दे दी जो मरदमशुमारी हुई थी। ज़ाहिर है लोकल गवर्नमेंट का, मुकामी हुकूमत का जो इलेक्शन कराना है वो सूबे ने कराना है। इस पे वज़ीर आला की जो राय थी वो कह रहे थे इतना अरसा हो गया बगैर लोकल गवर्नमेंट के मुकामी हुकूमतों के, अगर साल 1.5 साल और नहीं होंगे तो इसमें कोई इतनी क़यामत नहीं आएगी। लेकिन वो ज़ाहिर है उनका फ़ैसला, मुझे नहीं पता कि वो अब क्या फ़ैसला करेंगे। सर जो लास्ट सेंसस हुआ था इसके ऊपर स्पेशल पर्सन्स के बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे कि उनकी जो है वो एक सर्वे उनका नहीं किया गया, तो क्या आइंदा मरदमशुमारी का जो फ्रेमवर्क होगा हम उसमें ब्लाइंड, डिसेबल और इस तरह जो हमारा पॉवर्टी सर्वे वो साथ शामिल कर सकेंगे? दूसरा सवाल ये है कि इस वक्त इस्लामाबाद के तमाम दाखिली खारजी रास्ते बंद हैं और तहरीक लब्बैक रसूलुल्लाह जो है वो शेयर के ऊपर मुजाहरे कर रही है, तो किस तरह की हिकमत अमली होगी ताकि रमज़ान से पहले पहले मामला निपटे और लोगों के मामले में? अच्छा ये सॉरी आपने पहले वाला क्या किया था, दूसरा डिटेल थी नया फ्रेम। अच्छा उसके अंदर जो है ना हमें शुएब जो बैलेंस करना पड़ेगा एक, क्योंकि हम जाहिर है ये अब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ये तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जिनका ज़िक्र किया गया कि अगले इलेक्शन से पहले हमारा नया मरदमशुमारी के हतमी नताइज हमारे सामने आ जाएं। इसलिए हमें थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा कि क्या क्या हम मालूमात लेना चाहते हैं और इस चीज़ को कि हमने वक्त पे मुकम्मल भी करना है, तो उसको सामने रख के बैलेंस करके जो भी मैक्सिमम ली जा सकते हैं। दूसरा टीआरपी का शेख रशीद साहब बेहतर पोजीशन में होंगे उसके ऊपर कमेंट करने के लिए। सर मेरा सवाल सर जो देखा ये जा रहा है कि इदारों के अंदर जो है ना वो करप्शन बढ़ती जा रही है। पीटीआई का मोटो ये था कि करप्शन को हमने खत्म करना है। सही। वज़ारत मनसूबाबंदी के अंदर स्टेनोटाइपर्स, असिस्टेंट और क्लरिकल स्टाफ की मुख्तलिफ वैकेंसियों के लिए टेस्ट दिए गए और वहाँ से ये पता चला कि उनके लिए लाखों रुपए की रिश्वत तलब की और इसके ऊपर आपने एक्शन भी लिया है।
तो ये सब क्यों, इसके क्या जवाब? पहले तो डाक के अंदर बहुत ज्यादा जैसे आप जैसे चलें, ये तो एक अच्छा उमूमी एक जज्बात हैं आपके, लेकिन जैसे आपने खुद कहा कि मैंने तो उसको जैसे ही मुझे खबर मिली तो उस वक्त अखबार में छपने से पहले मैंने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी थी। इंक्वायरी तो आने दें, पहले से मैं सजा दे दूं, पहले इंक्वायरी का रिजल्ट तो आ जाए। अच्छा जी, आखिरी, क्योंकि ज़ाहिर है मैं अब उनका जवाब दे दूं, कोरोना वाला, आपको खुशी होगी वैक्सीनेशन के बाद। जी ओके जी। सर, चाइना ने भी अपनी वैक्सीनेशन पे एक सवालिया निशान उठा दिया है कि ये हमारी वैक्सीनेशन उस तरीके से इफेक्टिव नहीं है, और आज फैसल सुल्तान साहब ने भी ये बयान दिया है। तो हमें पहले तो गिफ्ट में मिल गई थी, तो अब क्या हम सोच रहे हैं कि कहीं और से ली जाए? पहली बात हमें सिर्फ गिफ्ट में नहीं मिली, हम बहुत सारी खरीद भी चुके हैं, और चाइना से जो वैक्सीन जा रही है इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट हो रही है वैक्सीन, दुनिया में सबसे ज़्यादा वो चाइना की हो रही है। फैसल सुल्तान के पिछले जो 3 बयानात मीडिया के अंदर चले हैं, वो तीनों में से एक भी बात उनकी नहीं कही हुई थी, तो मैं उनसे सुन लूँ उन्होंने क्या कहा था, उसके बाद मैं उस पर कमेंट कर सकता हूँ। लेकिन फिर मैं दोहरा दूँ आपको, मार्च के 31 तारीख तक चाइना से 10.5 करोड़ वैक्सीन जो है वो एक्सपोर्ट की गई थी, भारत से 5.5 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट की गई थी, और रशिया से सिर्फ 45 लाख वैक्सीन एक्सपोर्ट की गई थी। तो चाइना दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन एक्सपोर्ट सेंटर है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं उधर से ले रहा। और आपको आखिरी में जाने से पहले आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो वैक्सीनेशन हो रही है इस्लामाबाद में, वो लाहौर से ज़्यादा जो रजिस्टर्ड लोग हैं उनकी हो चुकी है। और आपने कहा ये सिलसिला कब शुरू होगा, खुद ही आपने फिर सवाल आगे पूछ लिया कि ज़्यादा नहीं हुआ। इस वक्त जो है वो कोई 12 से 13 लाख जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनकी वैक्सीनेशन की जा चुकी है। 3.5 लाख जो हैं लोकल जो हमारे हैं, नहीं सॉरी 12 से 13 लाख टोटल है, जिसमें से तकरीबन 3.5 लाख जो हैं वो हैं हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, बाकी जो हैं बुजुर्ग हैं। जो 50 साल वाला पूछ रहे थे, इंशाल्लाह ताला कल या परसों हम ऐलान कर देंगे कि 50 साल वालों की जिनकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई थी उनकी वैक्सीनेशन किस दिन से शुरू होने वाली है। इंशाल्लाह जल्दी शुरू हो जाएगी। थैंक यू जी। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की मुश्तरका मुफादात काउंसिल इजलास पर